स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर टॉपिक है माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। तो सबसे पहले लेखक परिचय। जो शिवपूजन सहाय हैं, उनका जन्म सन 1993 में बिहार के उनवास गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, स्मृति सेज आदि। तो सबसे पहले पाठ का परिचय। पाठ परिचय में प्रस्तुत पाठ एक उपन्यास का अंश है, जिसमें 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया गया है। इसमें लेखक ने अपने बचपन के संस्मरणों यानी कि यादों की चर्चा की है। पाठ का सारांश देखो, इसमें कथाकार का नाम तारकेश्वर था। क्या था? तारकेश्वर। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते थे, जो लेखक को खुशी देता था। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झूला झुलाते। घर आकर बाबूजी उन्हें चौकी पर बिठाकर, किस पर? चौकी पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम के टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी। यानी कि जो लेखक थे, उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। उनके पिताजी अपने साथ ही सुलाते थे, अपने साथ खाना खिलाते थे, अपने साथ उन्हें पूजा करने के लिए बिठाते थे और उनके माथे पर एक शंकर जी के जैसा तिलक लगाते थे। फिर उनमें जो वो राम नाम की जो पर्चियाँ थीं, पर्चियों में राम नाम लिखते थे और उन्हें आटे में लिपेट करके गंगा जी में मछलियों को खिलाने के लिए जब जाते तो भोलानाथ को भी अपने साथ ले जाते थे। रास्ते में जब वो लौटते थे तो जो पेड़ पड़ते थे तो उनकी डालों पर बैठा करके भोलानाथ को झूला झुलाया करते थे। जब वापस आते तो बाबूजी फिर उन्हें खाना खिलाते। चौकी पर, यानी कि जो चौकी होती है, उस पर बिठा करके बाबूजी उन्हें खाना खिलाते और खाना खिलाने के बाद जब वो मना करने लगते तो उनकी माँ बीच में आ जाती और उन्हें तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर नाम के आदि के कौर बना बना के रख देती और वो कहती कि जल्दी से खा लो, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। चित्र में भी आप देख रहे हैं उनकी माँ खाना खिला रही हैं। आगे देखिए, खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती। माँ थी, वो कैसे पकड़ती? झपट कर। और रोते रहने के बाद भी बालों में कंघी कर देती थीं। कुर्ता टोपी पहनाकर, चोटी गूंथकर फूलदार लट्टू लगा देती थीं। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते, यहाँ 2 बार लिख गया है, बाहर आते, सॉरी सही है, बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे, मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। किसी के दूल्हे के आगे चलती पालकी को देखते तो जोर जोर से चिल्लाने लगते।
तो क्या होता कि जैसे ही माँ उनकी खाना खिला देती थी और बाबूजी उनके बाहर लेके जाने लगते तो उनकी जो माँ थी वो झपट करके उन्हें पकड़ लेती थी। पकड़ने के बाद वो उनकी बालों में तेल डालती थी और तेल डालने के बाद उनके बालों में कंघी करती थी। जब कंघी करती थी तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी और उनकी चोटी को गूंथ देती यानी कि बांध देती थी और उसमें एक फूलदार लट्टू लगा देती थी। जब लेखक रोने लगते थे तो उनके पिताजी उन्हें लेकर के बाहर निकल जाते थे और बाहर जैसे ही लेखक अपने मित्रों को खेलते हुए देखते थे तो वो भी उतर के उनके साथ खेलने लगते थे और रोना धोना भूल जाते थे। वे वहाँ पर बालकों के साथ तमाशे करते, नाटक करते, मिठाइयों की दुकान लगाते थे, घरौंदे बनाते थे। घरौंदे का मतलब होता है घर, मिट्टी के घर। और वहाँ पे मतलब भोजन तैयार किया जाता और लोगों को भोजन खिलाया जाता। सब झूठ मूठ का होता था। तो जब वहाँ पे जब वो घरौंदे बनाते थे तो जैसे मिठाइयों की जब वो दुकान लगाते थे तो उनके पिताजी भी आके मिठाइयाँ खरीदते तो सब बच्चे शर्मा के भाग जाया करते थे। इसी तरह घरौंदे में जब खेल के खाने वालों की पंक्ति लगती, जब घरौंदा बनाते उसमें जो घर में जो लोग काम कर रहे होते उन सभी को पंक्ति में बिठाया जाता और खाने की पंक्ति लगा दी जाती थी। उसी में क्या होता था कि जो लेखक के पिताजी थे वो चुपके से आकर के आखिरी में बैठ जाते थे और जैसे ही खाना ना तो बनता नहीं था, ऐसे ही वो क्या करते थे कि अपने जैसे ही वो पंक्ति बैठ जाती थी और वो सबको उठा देते थे तो वो जो पिताजी थे वो पूछते थे कि अब फिर भोजन कब मिलेगा। तो सभी बच्चे शर्मा के भाग जाते थे। किसी तरह दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। ऐसे ही झूठ मूठ की दूल्हे की पालकी बनाई जाती थी। तो यही सब उनके खेल थे। देखो इसमें चित्र में दिखाया गया है कि जो पिताजी हैं वो अपने भोलानाथ को झूला झुला रहे हैं। आगे देखिए, एक ऐसी खेल उनके चलते रहते थे कि एक बार क्या हुआ कि एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी थे को बुढ़वा बेईमान बोल दिया। क्या बोल दिया? बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे भाग गए तो मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गई। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़े आए, अध्यापक से विनती की। पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ खेलने लगे। यानी कि जो लेखक के मित्र थे वो उन सभी लड़कों की टोली खेल रही थी। तभी वहाँ से मूसन तिवारी नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखे तो उनकी टोली में से किसी ने उन्हें बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। तो मूसन तिवारी जो थे वो चिढ़ जाते थे इस नाम से, तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें खूब खदेड़ा। जब वे भाग गए तो मूसन तिवारी, जब सब लड़के उन्हें खदेड़ा तो सब लड़के भाग गए। तो मूसन तिवारी ने क्या किया कि उनके विद्यालय में जाकर के उनकी शिकायत कर दी। अध्यापक ने क्या किया कि जो लेखक थे उनकी खूब पिटाई की, क्योंकि इन्होंने मूसन तिवारी को चिढ़ाया था। तो जब पिटाई की, यह खबर जब उनके पिताजी को लगी तो वो भागकर यानी कि दौड़कर अपने पाठशाला पहुँचे। अध्यापक से विनती की, प्रार्थना की कि हमारे बेटे से गलती हो गई, उन्हें छोड़ दीजिए, और उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूल करके अपनी मित्र मंडली के साथ खेलने लगे। आगे देखिए, ये देखो यहाँ पे खदेड़ते हुए दिखाए जा रहे हैं। आगे देखो, मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इस चित्र में जो दिखाया जा रहा है वहाँ पे जो मित्र मंडली के साथ जब खेलने लगते तो वो चिड़ियों के पकड़ने की कोशिश, चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुँचे तो सामने पिताजी बैठे थे, परंतु पिता के साथ ज़्यादा वक्त बिताने के बावजूद भी लेखक को अंदर माँ से लिपटने में अधिक सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए आंचल से धूल साफ की और हल्दी लगाई। क्या साफ किया? आंचल से धूल साफ की तो और हल्दी लगाई। इस तरह क्या हुआ
कि जो लेखक थे जब मित्र मंडली के साथ खेल रहे थे तो वो अपने मित्रों में इतने संलग्न हो जाते थे कि उनके साथ खेलते हुए वो सब कुछ भूल जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो अपने मित्रों के साथ खेतों पर गए और चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों को जब वो पकड़ रहे थे तो चिड़ियाँ सब भाग जा रही थी। तो क्या हुआ कि ऐसे ऐसे जब वो आगे बढ़ते गए तो उन्हें एक चूहे का बिल दिखा। जब बिल दिखा तो उसने वहाँ पे जो आसपास पानी भरा हुआ था तो लेखक ने क्या किया कि वो पानी उनके मित्रों ने और उन्होंने उस बिल में डाल दिया। उसमें क्या था कि उसमें एक सांप था। पहले तो उसमें चूहा निकला तो उन्होंने और पानी डाला तो और उसमें से एक सांप निकल आया। तो जैसे ही बच्चों ने सांप देखा तो सभी लुढ़क कर नीचे गिरे, एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते और लहूलुहान होते हुए सब अपने अपने घर पहुँचे। ऐसी स्थिति में लेखक भी अपने घर पहुँचे। जब वो घर गए तो उनके पिता बरामदे में बैठे थे, परंतु लेखक जो थे वो सीधे पिताजी के पास न जाकर के आगे जो उनकी माँ थी वो आंगन में बैठी हुई चावल साफ कर रही थी, तो सीधे वो उन्हीं के पास पहुँचे और उन्हीं की गोद में छुप गए जाके, यानी कि रोने लगी। तो जो उनकी माँ थी उन्होंने अपने आंचल से उसकी धूल साफ की, हल्दी लगाई, उन्हें सांत्वना दी। तो सीधा सा मतलब है कि इस चैप्टर का पूरा सार है कि जब बच्चा किसी कठिनाई में होता है तो वो भले ही पिताजी के साथ रहे परंतु उसे हमेशा माँ की याद ही आती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से अपनी बुक से रीड करें। धन्यवाद।